है। जिस जगह को नमी और हरियाली का मतलब नहीं मालूम, वहाँ सूखे दरख्तों पर भी रंग उमड़ आते हैं और लोग तमाम परेशानियों को छोड़ यकीन की चादर ओढ़े 4 दिन के लिए इस सन्नाटे में आन बसते हैं। शहर में होते हम लोग को फिक्र होती, देखो अभी इधर कोई फिक्र नहीं। मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं इन पर अकीदत रखता हूँ। ये भी अल्लाह के बनाए हुए एक बुजुर्ग समझ के मैं इनका दीदार करने आया हूँ। पाकिस्तान ही के नहीं, भारत से भी यहाँ कई श्रद्धालु पहुँचते हैं। अभी माँ की महिमा इतनी बढ़ गई कि पूरे पाकिस्तान से, इंडिया से लोग आते हैं यहाँ ज़ियारत करने के लिए माँ की। इस जादू नगरी में किससे फुर्सत ये सोचने की कि सरकार ने यहाँ के इंतजामात के बारे में क्या सोचा कि कभी नहीं सोचा। दिन के रंग आहिस्ता आहिस्ता शाम के सुनहरी पल में बदल रहे हैं, मगर थकन है कि मानो किसी नामालूम गुफा में कंबल ओढ़े सो रही है। सीप की तरह खुले मंदिर के द्वार को रोशनियों ने घेर लिया है। माता के दर्शन की रोशनी, दर्शनियों की आंखों से फूटने वाली रोशनी, और इस रोशनी से फूटने वाली जिंदगी ने बाजार को विदाई के लिए तैयार दुल्हन सा बना डाला है। अब हड्डियों में हल्की मीठी थकन सीढ़ी दर सीढ़ी उतर रही है। काला होके गोरा सब मंडली जमाए बैठे हैं, मगर वो जो कहते हैं कि भरे भरे मेले को भरा हुआ छोड़ना ही अच्छा, बस मैं भी यही कर रहा हूँ। वसतुल्लाह खान, BBC, हिंगलाज, बलूचिस्तान। पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदुओं की आस्था का केंद्र हिंगलाज ग्लोबल इंडिया में आगे है। नरेंद्र मोदी के बोलने पर ही नहीं, न बोलने पर भी होता है विवाद। ओप्स, घबराइए मत, आपका टीवी खराब नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, अगर आपने सेट टॉप बॉक्स नहीं लगवाया तो नजारा कुछ ऐसा ही होगा। आप केबल टीवी नहीं देख पाएंगे, तो सोचिए मत, आज अभी इसी वक्त सेट टॉप बॉक्स लगवाइए। 31 मार्च 2013 रात 12 बजे से 38 शहरों में एनालॉग सिग्नल बंद कर दिए जाएंगे। अपने मनपसंद चैनल देखते रहने के लिए तुरंत सेट टॉप बॉक्स लगवाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने केबल ऑपरेटर या MSO से संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। सुशासन की राह पर बढ़ रही उत्तराखंड सरकार। पूरा किया सरकार ने 1 साल का कार्यकाल, कई उपलब्धियां की अपने नाम। कुशल प्रशासन और पारदर्शिता के साथ उत्तराखंड सरकार ने पूरा किया 1 साल। जनता की भावनाओं का किया सम्मान। गैरसैंण में किया विधान भवन बनाने का ऐलान। किसानों पर दिया खास ध्यान। सबसे ज्यादा गन्ना मूल्य का किया भुगतान। पट्टे धारकों को दिया मालिकाना हक। 60,000 पट्टा धारकों को मिला लाभ। बेरोजगारों के लिए आगे आई सरकार। रोजगार सह कौशल विकास भत्ते की दी सौगात। उद्योगों के विकास को सितारगंज में सिडकुल फेज 2 का किया शिलान्यास। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बढ़ाया कदम। अलग से मंत्रालय बनाकर पूरा किया बालिकाओं की शिक्षा प्रोत्साहन पर दिया ध्यान। अब मैदानी छात्राओं को मिलेगी साइकिल, तो पर्वतीय क्षेत्र की छात्राओं की होगी FD। खेलों के प्रोत्साहन के लिए दून में किया पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास। तो राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी का होगा निर्माण। प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर दिया ध्यान। केंद्र से दिलाई 1500 करोड़ की विशेष सहायता राशि। सतत आर्थिक विकास के लिए मिला उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार। 1 साल में विकास पथ पर सरकार ने पकड़ी रफ्तार। बढ़ता संवरता उत्तराखंड। बिग बाजार का द ग्रेट एक्सचेंज। अपने एक्सचेंज कूपन यूज करो और कुछ भी नया 20% तक एक्स्ट्रा डिस्काउंट पे ले जाओ। ऑफर सिर्फ 7 अप्रैल तक।
ऊपरकोट की इस गुफा में गूंज रहे ये शब्द आज पूरी दुनिया को एक संदेश दे रहे हैं, विश्व शांति का संदेश। बचपन में एक बार दोस्तों से झगड़ा करके आया था, तो मां ने कहा शांत रहना सीखो, जानते नहीं तुम्हारा नाम गौतम बुद्ध के नाम पर रखा गया है। शांति का वही संदेश जूनागढ़ की इस चट्टान पर भी लिखा है। हम इसे पढ़ नहीं पाते मगर फिर भी समझ लेते हैं। यहां खुशबू है निर्वाण की, खुशबू है गुजरात की। कहां मिलेगी इतनी शिक्षा किसी भी किताब में? कुछ दिन तो गुजारो। गोदरेज एक्सपर्ट से नापना नहीं, बस मिक्स और लगाओ। नो झंझट, नो मिस्टेक। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड! बिल्कुल 19 लग रहे हो। सॉफ्ट एंड शाइनी। पार्लर नहीं पापा, बस 30 रुपए। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड! गोदरेज एक्सपर्ट, विच क्रीम है कलर? जो सपना देखा आवाम ने, उसे साकार किया बहुगुणा सरकार ने। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की अनूठी पहल से आम जनता को मिलेगी जाम से निजात। लच्छीवाला देहरादून में शुरू हुआ फ्लाईओवर। उत्तराखंड को पहले फ्लाईओवर की सौगात दिलाने के बाद मुख्यमंत्री ने बढ़ाए कुछ और कदम। 4 और फ्लाईओवर की सौगात देकर विकास में गढ़ा एक नया आयाम। जाम की उलझन से मिलेगी निजात और खुश होंगे सभी खास और आम। फर्राटे से निकल सकेंगे आप, क्योंकि आपके समय की कीमत हमने है जानी। मुख्यमंत्री ने जाम की समस्या का निकाला समाधान, ताकि आवाम के चेहरे पर लौटे मुस्कान। विकास का जो मुख्यमंत्री ने वादा किया, उसे मुकाम तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। तरक्की की राह पर उत्तराखंड सरकार। हमने जानी आपके समय की कीमत। राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। लंदन में बीबीसी ब्रॉडकास्टिंग हाउस से आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। भारत के खेतों में उगने वाले बासमती चावल की वर्षों से दुनिया भर में मांग रही है, मगर पिछले कुछ समय में उसकी मांग सबसे तेजी से अफ्रीका में बढ़ी है। पिछले 2 वर्षों में भारत से अफ्रीका के लिए होने वाले निर्यात दुगना हो गया है, मगर चावल के निर्यात में भारतीय व्यापारियों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना भी करना पड़ रहा है। पवन सिंह अतुल की रिपोर्ट। उत्तरी भारत में ऐसी कई चावल मिलें हैं जहां हजारों टन बासमती को पैक करके विदेशों में भेजा जाता है। दिल्ली की ये कंपनी दुनिया के 50 देशों में चावल निर्यात कर रही है, लेकिन अफ्रीका चावल के लिए अब एक बड़ा बाजार बनकर उभर रहा है। पहले हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बेचते थे और वो अपना ब्रांड लगाकर अफ्रीका को निर्यात कर रहे थे, लेकिन अब अफ्रीकी देश सीधे हमसे खरीद रहे हैं। इससे हमें अपना व्यवसाय मजबूत करने में मदद मिली है। ब्रांडिंग एक्टिविटी, क्रेडिबिलिटी एंड ट्रेडिंग एक्टिविटी। सीधे निर्यात की वजह से अफ्रीकी देशों को चावल कम कीमत पर मिल रहा है और भारतीय व्यापारियों को भी फायदा हो रहा है। साल 2009-10 में भारत ने अफ्रीकी महाद्वीप में 14,790 टन बासमती निर्यात किया था, लेकिन ये मात्रा साल 2011-12 के आते आते 37,214 टन तक पहुंच गई है। भारतीय बासमती के बड़े अफ्रीकी आयातक देश हैं दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, कीनिया, जिबूती और तंजानिया। भारत में चावल उत्पादन के तरीकों में आए सकारात्मक परिवर्तन के बाद अफ्रीका में भारतीय चावल की खपत बढ़ने के आसार हैं, लेकिन इसमें कुछ अड़चनें भी आ रही हैं। चावल निर्यात के मामले में भारत को वियतनाम, पाकिस्तान और बर्मा से कड़ी टक्कर मिल रही है। अखिल भारतीय चावल निर्यातक संघ का कहना है कि प्रतिद्वंदी देश इस साल भारी डिस्काउंट देकर बाजार का भाव बिगाड़ रहे हैं। इसके अलावा भारतीय रुपए में आई मजबूती की वजह से खरीदारों को थोड़ी ऊंची कीमत देनी पड़ रही है। साल 2015 तक भारत अफ्रीका के बीच व्यापार 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
गौरतलब है कि साल 2000 से 2011 के बीच भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार 20 गुना बढ़ा है। पवन सिंह अतुल, BBC। कार्यक्रम में आगे है, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, समुद्र की तह में छिपे खजाने को खगालने की कोशिश। लेकिन पहले BBC ग्लोबल एक्सक्लूसिव राउंड अप, दुनिया की बड़ी खबरों पर BBC की खास नजर। इराक पर अमरीकी अगुवाई में हुई लड़ाई शुरू होने की 10वीं बरसी पर BBC संवाददाता जॉन सिम्पसन बगदाद पहुंचे। ठीक बरसी के दिन बगदाद और उसके आसपास सुबह के व्यस्त समय में कई बम हमले हुए। इनमें लगभग 60 लोगों की जान गई और लगभग 150 लोग घायल हुए। हालात को देखते हुए इराक सरकार ने 2 प्रांतों में अगले महीने होने वाले चुनाव को 6 महीने के लिए टाल दिया है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स पहुंचे BBC संवाददाता एलिस्टर लीडहेड, जो नए पोप का जन्म स्थान है। रोम में मंगलवार को पोप फ्रांसिस के पदभार ग्रहण समारोह के मौके पर अर्जेंटीना में रात भर उत्साह और खुशी का माहौल था। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर, गिरजाघरों में जमा हो गए थे। इस खास मौके पर गिरजाघरों में रोशनी की गई थी और बड़े टीवी स्क्रीनों पर पोप की औपचारिक नियुक्ति का सीधा प्रसारण किया गया। मिस्र के गरबिया प्रांत से BBC संवाददाता अली मकबूल ने एक बर्बर घटना की पड़ताल की। वहां एक गांव में सैकड़ों गांव वालों ने 2 लोगों को पीट कर मार डाला। मिस्र के न्याय मंत्री ने इस घटना की निंदा की है। मिस्र में 2 साल पहले हुस्ने मुबारक की 29 साल पुरानी सत्ता के पतन के बाद से सुरक्षा की स्थिति लगातार खराब हो रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और विवाद साथ साथ चलते हैं। उन्हें अमेरिकी वीजा न दिए जाने पर छिड़ी बहस लंबी चली थी। इसी सप्ताह उन्हें वॉटन इंडिया इकोनॉमिक फोरम में स्काइप के जरिए छात्रों को संबोधित करना था, मगर आयोजकों ने उनका भाषण रद्द कर दिया, जिसके बाद मोदी के समर्थकों और उनके विरोधियों के बीच जबरदस्त बहस छिड़ गई है। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वॉटन स्कूल से सलीम रिजवी की रिपोर्ट। फिलाडेल्फिया शहर में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया का ये वॉटन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एक मशहूर संस्थान है और भारत से भी हर वर्ष बहुत से छात्र यहां दाखिला लेने आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर चर्चा के लिए इस संस्थान में पिछले 17 वर्षों से हर वर्ष वॉटन इंडिया इकोनॉमिक फोरम नाम का कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहा है, लेकिन इस वर्ष वॉटन इंडिया फोरम में मुख्य वक्ता के चयन को लेकर विवाद छिड़ गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले तो वॉटन इंडिया इकोनॉमिक फोरम में मुख्य वक्ता की हैसियत से दावत दी गई, जो गुजरात में विकास के मॉडल के बारे में बात करने वाले थे, लेकिन कुछ प्रोफेसरों और छात्रों के विरोध के बाद नरेंद्र मोदी का नाम वक्ताओं की सूची से हटा दिया गया। वॉटन इंडिया इकोनॉमिक फोरम ने नाम हटाने का ऐलान किया और बयान जारी कर कहा, हम किसी तरह के राजनीतिक विचारों का समर्थन नहीं करते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक टीम के तौर पर भारत की आर्थिक वृद्धि पर एक सार्थक संवाद को बढ़ावा देना है। जबकि मोदी समर्थकों का कहना है कि नरेंद्र मोदी के भाषण से वॉटन के छात्रों को फायदा ही होता। पिछले 10 साल में मोदी साहब ने पूरा गुजरात चेंज कर दिया हुआ। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, सिंस दिस वाज इकोनॉमिक फोरम, इट मेड अ लॉट ऑफ सेंस कि आप उन्हें बुलाएं, उनसे सीखें कि उन्होंने कैसे ये बदलाव लाया और कैसे ये बदलाव दूसरे स्टेट्स में ला सकते हैं। इसके विपरीत मोदी विरोधियों का कहना है कि मोदी ने चुनाव जरूर जीता है, लेकिन वो आलोचना से परे नहीं है। जो आदमी इलेक्ट करके होके आता है, अगर वो कोई गलत काम करता है तो हमें भी उसको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। सो ये जो फ्री स्पीच का मुद्दा है और डेवलपमेंट का मुद्दा है, इसको हम बिल्कुल एब्सोल्यूट भगवान लेके नहीं समझ सकते। माइनॉरिटीज के हक छीने जाते हैं तो किस किस्म का विकास है ये? विरोध के बावजूद नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अहमदाबाद से वीडियो लिंक के जरिए अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। यूरोप और ब्रिटेन की सरकारों ने मोदी की ओर अब नरम रुख भले ही अपना लिया हो, लेकिन अमेरिकी सरकार ने अब भी गुजरात दंगों के चलते ही नरेंद्र मोदी के अमेरिका प्रवेश पर पाबंदी लगा रखी है। सलीम रिजवी, फिलाडेल्फिया। नरेंद्र मोदी को लेकर अमेरिका में छिड़ी बहस। ग्लोबल इंडिया में आगे देखिए। इराक की लड़ाई के 10 साल पूरे, कैसे शुरू हुआ और कैसे चला 21 दिनों का युद्ध। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। हाँ भैया, का तो हुआ हमारे गन्ने का। क्यों भैया, पूरा 35 कुंटल आए।
ये सही है? ठहरिए किसान भाई, ठीक से देख लीजिए, कहीं ये तौल वास्तविक तौल से कम तो नहीं है, कहीं आप गलत तौल के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। यदि ऐसा आपको लगता है तो आप इसकी शिकायत उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग के टोल फ्री टेलीफोन नंबर 1800-180-5512 पर अवश्य करें। उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। अब हम रोज के सारे डिस्टेंसेस कुछ ही मिनट्स में कवर कर लेते हैं। शहर में कहीं भी जाना हो बस कुछ ही मिनट्स की ड्राइव। देखना चाहेंगे आप? देखिए, एवरीथिंग विद इन अ फ्यू मिनट्स। सी, जो कीमती समय हम बचाते हैं गॉर्सन्स के बड़े खूबसूरत घर में फैमिली के साथ बिताते हैं, क्योंकि गॉर्सन्स घर ही नहीं पूरा शहर बसाते हैं। Gorsons presents Gore City Greater Noida West, where everything is just a few minutes away. हम तो हिस्सा हैं गॉर्सन्स परिवार का। आप भी आइए और गौर सिटी का हिस्सा बन जाइए। जो सपना देखा आवाम ने, उसे साकार किया बहुगुणा सरकार ने। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की अनूठी पहल से आम जनता को मिलेगी जाम से निजात। लच्छीवाला देहरादून में शुरू हुआ फ्लाईओवर। उत्तराखंड को पहले फ्लाईओवर की सौगात दिलाने के बाद मुख्यमंत्री ने बढ़ाए कुछ और कदम। 4 और फ्लाईओवर की सौगात देकर विकास में गढ़ा एक नया आयाम। जाम की उलझन से मिलेगी निजात और खुश होंगे सभी खास और आम। फर्राटे से निकल सकेंगे आप, क्योंकि आपके समय की कीमत हमने है जानी। मुख्यमंत्री ने जाम की समस्या का निकाला समाधान, ताकि आवाम के चेहरे पर लौटे मुस्कान। विकास का जो मुख्यमंत्री ने वादा किया, उसे मुकाम तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। तरक्की की राह पर उत्तराखंड सरकार। हमने जानी आपके समय की कीमत। रंगों की वर्षा, गुलाल की फुहार, मुबारक हो आप सबको होली का त्योहार। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। नमस्कार, मैं हूं रूपा झा। स्वागत है आप सबका ग्लोबल इंडिया में। धरती, जंगल और पहाड़ों को खोदने के बाद इंसान अब उन जगहों की तलाश में है जहां से उसे कच्चा माल मिल सके। पिछले सप्ताह हमने ग्लोबल इंडिया में आपको दिखलाया था चांद पर खनन के मंसूबों के बारे में। अब एक ब्रितानी कंपनी 4000 मीटर की गहराई से तांबे और कांसे जैसे धातुओं को निकालने की तैयारी कर रही है। बीबीसी की विशेष रिपोर्ट। इंसान ने समुद्र की गहराइयों में अपने लिए संसाधनों की खोज का एक नया मिशन शुरू किया है। वो संसाधन जिन पर इंसान हमेशा से निर्भर रहा है। अनुसंधान के काम में जुटा ब्रिटेन का जहाज जेम्स कुक इस मिशन का खास हिस्सा है। जहाज पर मौजूद रोबोटिक सबमरीन 3 मील की गहराई तक समुद्र में डुबकी लगाती है। यहाँ जो पत्थर मौजूद हैं, वो बहुमूल्य खनिजों से लदे पड़े हैं, जिनकी कीमत जमीन पर पहुंचते ही करोड़ों में होगी। यही वजह है कि ब्रिटेन की नई कंपनी यूके सीबेड रिसोर्सेज समुद्र तल में खनन की योजना बना रही है। लॉकहीड मार्टिन की यह कंपनी समुद्र की गहराइयों से पत्थरों के बहुमूल्य टुकड़े और जटाएं खोज कर लाने में जुटी है। हमारी योजना है कि हम समुद्र तल में 4000 मीटर की गहराई पर इन मशीनों के साथ गोता लगाएं। इसके जरिए हम समुद्र तल पर इन मशीनों को तैराएंगे और तलहटी पर मौजूद चीजों का खनन करेंगे। यह तरीका पर्यावरण के लिहाज से भी सुरक्षित है। लेकिन समुद्र तल की सुरक्षा से जुड़ी संयुक्त राष्ट्र की संस्था का कहना है कि इससे होने वाले नुकसान या फायदे के बारे में कुछ भी कहना फिलहाल बहुत जल्दी होगा। किसी ने अभी तक इस काम को व्यावसायिक स्तर पर नहीं किया है। लोगों ने इस तकनीक को परखा जरूर है, लेकिन समुद्र में खनन की शुरुआत और मुनाफे से बहुत दूर है।
Secondly, we do not fully हमारे पास इस बात का भी कोई अध्ययन नहीं है कि समुद्र के गर्भ में 10 साल से ज्यादा खनन समुद्री जीवन पर क्या असर डालता है। सवाल कई हैं, लेकिन समुद्र में खनन अरबों का सौदा हो सकता है, लेकिन अंत में पर्यावरण पर इसका क्या असर होगा ये फिलहाल कोई नहीं जानता। समुद्र की गहराई में खुदाई की कोशिशें, साइबर चोरी से कंपनियां परेशान और माइक्रोसॉफ्ट ने समझी ऐप्स के बाजार की अहमियत। क्लिप के साथ हैं नेहा भटनागर। साइबर चोर 12 लाख कंप्यूटरों में सेंध लगाकर विज्ञापन देने वाली कंपनियों को हर महीने 25 करोड़ रुपए का चूना लगा रहे हैं। अभी कैमेलियन नाम के एक नए कंप्यूटर प्रोग्राम का पता लगा है जिससे ऐसे सैकड़ों वेबसाइटों पर मौजूद विज्ञापनों पर अपने आप 9 अरब क्लिक हो गए और हर क्लिक पर कंपनी की कमाई हुई। अपने ऐप स्टोर्स में जान डालने की कोशिश में जुटे माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलपर्स को हर ऐप के लिए 5,500 रुपए देने की पेशकश की है। माइक्रोसॉफ्ट के मोबाइल और डेस्कटॉप ऐप स्टोर्स पर केवल 35,000 ऐप्स हैं, जबकि उसके प्रतिद्वंदी iOS और एंड्रॉयड पर लाखों ऐप्स मौजूद हैं। ब्लैकबेरी ने भी पिछले दिनों ऐसे ही इनाम से डेवलपर्स को रिझाया था। दूर-दराज के इलाकों में जहां मोबाइल सिग्नल नहीं हो वहां काम आते हैं सैटेलाइट फोन, लेकिन वो भारी भरकम और महंगे होते हैं। पर अब सैट स्लीव नाम की एक एक्सेसरी आईफोन को ही सैटेलाइट फोन बना देगी। इसे बनाने वाली कंपनी थोराया को उम्मीद है कि इसकी खोज से ज्यादा लोग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का फायदा उठा सकेंगे। टेक्नोलॉजी की दुनिया की हलचल। अगले सप्ताह आप देखेंगे बिहार के किसान कैसे लिख रहे हैं कामयाबी की नई कहानी। उनके खेतों में उग रही है ऐसी फसल जिस पर है दुनिया भर की नजर, और चर्चा ऐसी सवारी की जिसका नामो निशान अपनी जन्मभूमि से मिट चुका है, मगर भारत में वो है शान की सवारी। इराक पर अमेरिका और ब्रिटेन ने 10 साल पहले 19 मार्च को हमला शुरू किया था। गठबंधन सेनाओं को बगदाद तक पहुंचने और सद्दाम हुसैन की मूर्ति को खींचकर गिराने में कुल 21 दिन का वक्त लगा। लड़ाई के खत्म होते ही हमारे सहयोगी राजेश प्रियदर्शी जॉर्डन से बगदाद पहुंचे थे। बीबीसी वर्चुअल स्टूडियो से राजेश बता रहे हैं कैसे लड़ी गई थी इराक की लड़ाई। बुश ने सद्दाम हुसैन को सत्ता छोड़कर बगदाद से चले जाने के लिए 2 दिन की मोहलत दी थी। सद्दाम हुसैन ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद हमले शुरू हो गए। अमेरिका ने अपनी सैनिक ताकत दिखाते हुए पहले हमले में अपने युद्धपोतों से 40 क्रूज मिसाइलें दागी। कुछ ही घंटों के बाद ब्रितानी रक्षा मंत्री जो फुन ने कहा कि ब्रिटेन हमले में शामिल हो रहा है, जिसके बाद पहली ब्रिटिश मरीन बटालियन दक्षिणी इराक में घुसी। 5 दिनों तक लगातार बमबारी होती रही। रेतीले तूफान की वजह से अमेरिकी डिवीजन 101 को बगदाद पहुंचने में मुश्किल हुई। 4th इन्फेंट्री डिवीजन के 12,000 सैनिक हमले को तेज करने के लिए भेजे गए। लड़ाई का 15वां दिन आते आते अमेरिकी और ब्रितानी सैनिक बगदाद के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए। उन्होंने बगदाद से 15 किलोमीटर दूर एक एयरपोर्ट पर अपनी तैनाती की। सद्दाम हुसैन ने इराकियों से कहा कि वे विदेशी हमलावरों का डटकर मुकाबला करें। लड़ाई के 19वें दिन ब्रितानी सैनिकों ने दक्षिणी शहर बसरा पर कब्जा कर लिया। अमेरिकी सेना का शिकंजा बगदाद पर कसने लगा तो इराकी सूचना मंत्री सईद अल सहाफ ने कहा कि उनकी सेना जमकर मुकाबला करेगी और आत्मसमर्पण नहीं करेगी। हमले के 21वें दिन अमेरिकी सैनिक बगदाद के मुख्य चौराहे तक पहुंच गए और वहां खड़ी सद्दाम हुसैन की मूर्ति गिरा दी। ये दुनिया के लिए एक संदेश था कि अब सद्दाम हुसैन के हाथों में इराक की सत्ता नहीं है। इराक की लड़ाई इस मायने में पिछली लड़ाइयों से अलग थी कि वो सैटेलाइट टीवी के दौर की लड़ाई थी, जिसमें युद्ध के नाटकीय दृश्य लोगों के घरों तक पहुंच रहे थे। आप शायद ही भूले होंगे इन दृश्यों को। At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq.
अगले सप्ताह ग्लोबल इंडिया में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए रूपा झा को अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। प्रदेशों में सरकारों के बजट की तस्वीर चुनावी है। प्रदेश सरकारों के वित्त मंत्रियों ने लोक लुभावन बजट पेश किए। केंद्र सरकार के वित्त मंत्री चिदम्बरम ने आर्थिकी की चिंता करते हुए बजट बनाया, वहीं प्रदेश सरकारों ने चुनावी बजट बनाए। ओडिशा में एक नई परंपरा कृषि बजट की है, मतलब खेती के लिए अलग बजट बना। जिन प्रदेशों में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है, वहां मतदाताओं को रिझाने के तमाम नुस्खे अपनाए गए। लेकिन जहां चुनाव नहीं है, वहां भी मन भावन बजट बने। ममता बनर्जी, जयललिता से लेकर नीतीश कुमार सभी राजनीतिक मैसेज के नुस्खे अपनाए हुए। सवाल है, प्रदेशों में वित्तीय अनुशासन क्या जरूरी नहीं है? बजट प्रस्ताव से प्रदेश के विकास का रास्ता कितना खुलता है? कुछ ही प्रदेश है जिनमें बजट से विकास में छलांग की कोशिश होती है। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु बनाम हिंदी भाषी प्रदेशों के बजट फोकस में बहुत फर्क मिलेगा। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज है। लेकिन सबसे पहले देखें ताजा गपशप। भारतीय जनता पार्टी और जदयू का तालमेल टूटने की पहली जो फुसफुसाहट थी वह शोर में बदल गई है। अब दोनों पार्टियों के नेता मानने लगे हैं कि उनका अलायंस नहीं चलने वाला है। तभी पहली बार नीतीश के सबसे भरोसेमंद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि भाजपा बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। प्रदेश अध्यक्ष रहते सीपी ठाकुर ने यह बात कही थी, तब उनकी काफी आलोचना हुई थी। लेकिन अब सुशील मोदी और शत्रुघ्न सिन्हा ने यह बात कही है और जदयू की ओर से उसके प्रवक्ता देवेश चंद्र ठाकुर ने भी बिल्कुल यही बात कही। इन बयानों को छोड़ दे तब भी जदयू के भाजपा से अलग होने की संभावना बढ़ गई है। नीतीश कुमार और उनके सलाहकारों की गणित अकेले दम पर कम से कम 30 सीटें जीतने की है। उन्हें लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के नाम का हल्ला मचाकर भाजपा का साथ छोड़ा तो 16% मुस्लिम वोट एक मुश्त मिलेगा। उसके अलावा यादव छोड़कर सारे ओबीसी, पासवान छोड़कर सारे दलित और पूरा अति पिछड़ा उनके साथ होगा। यह वोट 65 से 70% बनता है। इस सोशल इंजीनियरिंग के सहारे नीतीश कुमार अकेले चुनाव में छलांग लगा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता नीतीश कुमार को लेकर बहुत उम्मीद में है। कई नेताओं का कहना है कि अगर श्रीलंका के मसले पर करुणानिधि यूपीए सरकार का साथ छोड़ते हैं और सरकार संकट में आती है तो नीतीश कुमार यूपीए के तारनहार बनेंगे। दूसरी ओर नीतीश कुमार के प्रति सद्भाव दिखाकर और बिहार के राज्यपाल को हटाकर कांग्रेस नेता इस उम्मीद में भी हैं कि बिहार में जदयू और कांग्रेस का अलायंस हो सकता है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी खुद जदयू से तालमेल करने के इच्छुक बताए जा रहे हैं और उन्होंने कई लोगों से बातचीत में इस संभावना को टटोला है। पिछले दिनों झारखंड में कांग्रेस झामुमो और आरजेडी की सरकार बनवाने के प्रयासों के दौरान कांग्रेस के एक पूर्व प्रभारी ने सोनिया गांधी को एक नोट भेजा था जिसमें साफ लिखा गया था कि जब तक जदयू से अलायंस की संभावना खत्म नहीं हो जाती है तब तक आरजेडी के साथ तालमेल करना ठीक नहीं होगा। यानी कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, पर नीतीश इसके लिए तैयार नहीं है। उनके करीबी सूत्रों का कहना है कि अगर नरेंद्र मोदी के नाम का हल्ला मचाकर उन्होंने बीजेपी को छोड़ा तो फिर मुस्लिम वोट लेने के लिए उनको कांग्रेस की जरूरत नहीं है, वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। वैसे भी बिहार में अपनी अधिकार यात्रा के दौरान जदयू को 40 सांसदों वाली पार्टी बताया था, तभी वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं।